तो कहानी शुरू होती है बहुत ही पुराने समय में मिनोज नाम के एक साम्राज्य में। और ये साम्राज्य बहुत ही ताकतवर था, जहाँ के लोगों के पास सब कुछ था, पैसा, पावर, सब कुछ। और ये लोग अपने देवता, जो कि एक सांड जैसे दिखते थे, उनको भी बहुत मानते थे। लेकिन समय के साथ साथ उनके राज्य पे खतरा बढ़ता ही जाता है। तो वहाँ की जो रानी थी वो खुद देवता को बुलाती हैं कि वो आए और उसे गर्भवती बनाए, जिससे वो एक देवपुत्र को जन्म दे, जो कि इनके साम्राज्य से सारे खतरों को हटा देगा। सब कुछ ऐसा ही होता है और रानी उस बच्चे को जन्म भी देती है। लेकिन 13 महीने बाद, जहाँ पे उन्हें रानी का पेट काट कर उस बच्चे को निकालना पड़ता है, क्योंकि वो एक देवपुत्र था। ये बच्चा एक सांड के रूप में पैदा होता है और बड़े होते होते ये पूरा हैवान बन जाता है। आसपास के राज्यों को पूरा खत्म कर देता है, काफी लोगों को मार देता है। लेकिन फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती और इसीलिए उनके राज्य में एक थीना नाम का गांव था, जहाँ पे सैनिक कुछ कुछ टाइम के बाद जाकर जितने भी यंग लड़के और लड़कियां हैं उन्हें उठाकर ले आते थे और लाकर उसी गुफा में डाल देते थे, जिसमें ये देवपुत्र रहता था, जो कि उन्हें खा जाता था। अब थीना गांव के मुखिया सैरमैन और उनका बेटा थियो आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे थियो उनसे कहता है कि वो भूल ही नहीं पा रहा है कि कैसे पिछली बार सैनिक आकर उसकी गर्लफ्रेंड फियोन को ले गए थे और अब उसे ये भी नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। उसके पापा उससे कहते हैं कि उसे अब फियोन को भूल जाना चाहिए और इस गांव से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि कल वो सैनिक फिर से आने वाले हैं लड़का और लड़कियों को उठाने के लिए, तो यही उसकी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा। फिर थियो जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है जिसका नाम था लेपर, और वो उसके पीछे जाता है उसके ठिकाने पे, जहाँ पे वो उससे पूछता है कि क्या फियोन अभी भी जिंदा है। तो लेपर उससे कहती है कि हाँ, वो जिंदा है। लेपर एक तरह की एस्ट्रोलॉजर थी, तो थियो उसकी बात मान लेता है। और अगले दिन जब सैनिक लड़का लड़कियों को उठाकर ले जा रहे थे, तब थियो खुद उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब क्योंकि थीना एक छोटा सा गांव था, उन उठाए गए लड़का लड़कियों में से ज्यादातर थियो के दोस्त ही होते हैं। फिर इन्हें राज्य दरबार में पेश किया जाता है, जहाँ पे सामने सिंहासन पे राजा डुकेलियन और रानी रफायला बैठे होते हैं, जो कि आपस में भाई बहन थे। और उनके सिंहासन के सामने एक गड्ढा था, जो कि सीधा नीचे जाकर उस गुफा में मिलता था, जिसमें वो देवपुत्र रहता है। उन कैदियों में से 2 लड़कियों को उठाया जाता है उस गड्ढे में फेंकने के लिए, लेकिन फेंकने से पहले रानी रफायला उनके पास आती है और उनके ऊपर कुछ नशा सा कर देती है और उन्हें किस भी करती है, जिससे फिर वो दोनों लड़कियां अपनी मर्जी से उस गड्ढे में कूदने के लिए तैयार हो जाती हैं। राजा डुकेलियन उस देवपुत्र को, जो कि मिनोटॉर है, उसे बुलाते हैं, जहाँ पे थियो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे रोक लेते हैं और उनसे लड़ाई करने के चक्कर में वहाँ खलबली मच जाती है। इससे फिर परेशान होकर राजा डुकेलियन उन दोनों लड़कियों को वापस भेज देता है और उन सारे कैदियों को एक गुफा में बंद करवा देता है। फिर थोड़ी देर बाद रानी रफायला अपनी दासी से कहती हैं कि वो जाकर थियो को उनके कक्ष में लेकर आए। और जब थियो वहाँ पहुँचता है तो रानी रफायला उसे सिड्यूस करने लगती है। वो उसके बहुत पास आती है और थियो को कुछ डाउट सा हो रहा था, तो वो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है और उसकी गर्लफ्रेंड फियोन कहाँ पे है। लेकिन ये सब कुछ राजा डुकेलियन होते हुए देख लेता है, जो कि बहुत ही गुस्सा हो जाता है और फिर अंदर आकर वो सैनिकों के हाथों थियो को तो पकड़वा ही देता है। और फिर वो रफायला को भी वार्निंग दे देता है कि दोबारा अगर उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो उसे भी दासियों में शामिल कर देगा। इन सब से राजा डुकेलियन सही में बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और फिर वो उनसे कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें एक एक करके फेंकने वाला था, लेकिन अब तुम सब एक साथ गुफा में जाओगे और मरोगे। और होता भी ऐसा ही है, वो उन सबको गुफा में डाल देता है और फिर रफायला के पास जाता है, जहाँ पे वो उससे कहता है कि वो उसे सिर्फ एक ही शर्त पे माफ करेगा, अगर वो उसके बच्चे की माँ बन जाए। अब रफायला फंस चुकी थी, उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और उसे उसकी शर्त माननी ही पड़ी। और फिर डुकेलियन रफायला को अपने साथ उसके कक्ष में ले जा रहा था कि तभी बीच रास्ते में मौका देखकर रफायला अपना हाथ छुड़ाकर भागती है उस गड्ढे की तरफ और वहां पहुंचकर डुकेलियन से कहती है कि उसके बच्चे की मां बनने से अच्छा है वो इस गड्ढे में कूद जाए और मिनोटॉर उसे खा जाए। फिर रफायला उस गड्ढे में कूद जाती है, जहाँ पे डुकेलियन कुछ भी नहीं कर पाता। वो बस अपने देवता के सामने खड़ा होकर फिर उनसे प्रार्थना करता है कि वो उसे ना खाए, उसे रफायला किसी भी हालत में चाहिए और बदले में वो पूरे राज्य के जितने भी नवजात बच्चे हैं उन सब की बलि चढ़ाने को भी तैयार है। वहाँ नीचे गुफा में जब रफायला थियो और उसके दोस्तों से मिलती है तो वो उनसे कहती है कि उसे इस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता पता है, लेकिन उनमें से एक लड़की वेना, वो उस पर शक करती है, उससे उसकी बातों पे यकीन नहीं होता और वो बाकी सबको भी यही बात मनाने की कोशिश कर रही थी कि क्यों उन्हें रफायला पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये उनकी कोई चाल है। कि तभी वहाँ पे मिनोटॉर आ जाता है, जो कि वेना को मार देता है।
वो सब लोग उस जगह से मिनटोर से बचकर भागते हैं और भागते भागते जब वो एक दूसरी जगह पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि वो बहुत टाइम से इस गुफा में है और मिनटोर से अपनी जान बचाते आ रही है। अब ये सहमी हुई लड़की भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और फिर रानी रफाएला उन्हें बताती है कि इस गुफा का एक सीक्रेट दरवाजा भी है जो कि सीधे महल में खुलता है और उन्होंने अपनी दासी को आदेश भी दिया था कि वो आकर बाहर से वो दरवाजा खोल दे जिससे वो सारे यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अब वो दासी उस दरवाजे तक पहुंच तो जाती है और रफाएला और उसके साथी भी उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दासी वो दरवाजा खोल पाए डुकेलियन वहां आ जाता है और उस दासी को बंदी बना लेता है। रानी रफाएला और उनके साथी वो दरवाजा पीटते हैं, उस दासी को आवाज लगाते हैं ताकि वो आकर दरवाजा खोले, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो दासी तो अब बंदी बन चुकी है और उनके इस शोर मचाने की वजह से मिनोटॉर वहां आ जाता है। वो उनके ग्रुप में से एक और आदमी को मार देता है और बाकी सारे लोग वहां से भाग जाते हैं और फिर एक सेफ प्लेस पहुंचकर उनमें से एक लड़का जिसका नाम था डेरिन, वो थियो से कहता है कि उसे अभी भी रफाएला के इरादों पे शक है, लेकिन थियो उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और फिर उन्हें वहीं पे एक और आदमी मिलता है बिल्कुल उस लड़की की तरह जो कि उन्हें पहले मिली थी और ये आदमी भी उसी लड़की की तरह इस गुफा में काफी टाइम से है और जैसे तैसे मिनोटॉर से अपनी जान बचाता आ रहा है। दूसरी ओर डुकेलियन उस गड्ढे के पास खड़ा होकर रफाएला को वहां से बाहर आने को कहता है, लेकिन जब उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो खुद जाकर वो दरवाजा दूसरा वाला उसे खोलने लग जाता है और यहाँ डेरिन थियो को समझाने की कोशिश करता है कि फियोन मर चुकी है, तो इस बात से थियो बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। वो दूसरा दरवाजा खोलकर डुकेलियन जब अंदर आकर रफाएला के लिए जोर जोर से आवाजें लगाता है तो रफाएला तो नहीं पर मिनोटॉर वहां आ जाता है और फिर अपनी जान बचाने के लिए डुकेलियन अपने सैनिक को उसके आगे फेंक कर बाहर भाग कर दरवाजा बंद कर देता है। दूसरी ओर उनके ग्रुप में से एक लड़का और लड़की उस गड्ढे में ऊपर चढ़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वह मिनोटॉर आ जाता है जिसे देखकर वो लड़की बहुत घबरा जाती है और उसका हाथ फिसल जाता है, जिसकी वजह से वो सीधा जाकर मिनोटॉर के सींगों पे गिरती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। फिर थियो को फियोन मिल जाती है और वो जाकर उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज होता है कि ये फियोन नहीं बस उसका कंकाल है, यानी कि उसकी मौत काफी टाइम पहले ही हो चुकी है। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुख में भी होता है और फिर उसे ये समझ नहीं आता कि अगर फियोन मर चुकी है तो लेपर्ड ने उससे झूठ क्यों बोला। तब रफाएला उसे सब एक्सप्लेन करती है, उसे बताती है कि एक टाइम पे उसकी माँ यहाँ की रानी हुआ करती थी और एक दिन उन्होंने देवता से एक देवपुत्र मांगा था जिससे मिनोटॉर का जन्म हुआ था, लेकिन बड़ा होते ही उसने अपने बड़े भाई को यानी कि रानी के पहले बेटे को ही मार डाला था। अब राजकुमार की मौत का इल्जाम इस राज्य के लोगों ने तीना गांव के लोगों पे लगा दिया था और इसीलिए सजा के रूप में वो हर साल वहां से कुछ लोग उठाते हैं और मिनोटॉर जिसे एक गुफा में कैद कर दिया गया था उसे लाकर खिला देते हैं। फिर थियो अपने आसपास की दीवारों को ऑब्जर्व करके रफाएला से कहता है कि इस गुफा में कुछ ऐसा है जिससे हम इस पूरी गुफा को ही उड़ा सकते हैं, लेकिन इतने में ही वह मिनोटॉर आ जाता है और रफाएला के पास आकर उस पर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी उनके ग्रुप का एक लड़का जिसका नाम था हीगो वो भी वहां आ जाता है और मिनोटॉर का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे थियो और रफाएला वहां से भाग जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी दूर भागते ही उन्हें हीगो की चीख सुनाई देती है तो थियो वापस उसकी मदद करने के लिए आता है, लेकिन तब तक मिनोटॉर हीगो को मार चुका था। फिर मिनोटॉर सीधा थियो की तरफ दौड़ता हुआ आता है बहुत ही गुस्से में और थियो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, लेकिन एकदम आखिरी मोमेंट पे वो उसके रास्ते से हट जाता है और मिनोटॉर सीधे दीवार में जा घुसता है और इस कोलिजन की वजह से उसका एक सींग टूट जाता है। वो फिर से थियो के पीछे भागने लगता है और थियो भागते भागते उस गुफा की दीवारों पे चिंगारियां पैदा कर देता है एक पत्थर के जरिए, जिससे वहां अंदर जो नेचुरल गैस मौजूद थी उसमें बहुत ही बड़ा धमाका होता है और थियो पानी में कूदकर अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन वो धमाके में मिनोटॉर भी उड़ जाता है और यहाँ तक कि डुकेलियन जो कि उस गड्ढे पे ऊपर देख रहा था उस तक भी धमाका पहुंच जाता है। आग हट जाने के बाद जब रफाएला और थियो दोनों पानी से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि मिनोटॉर अभी मरा नहीं है, बल्कि अब वो और भी ज्यादा गुस्से में है। लेकिन फिर अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था तो थियो उसका टूटा हुआ सींग उठा के उसके सामने खड़ा हो जाता है और फिर मिनोटॉर उस पे हमला करने के लिए आता है, लेकिन थियो वो सींग एक पत्थर के सहारे टिका देता है, जिससे जैसे ही मिनोटॉर उसके पास आता है वो सींग मिनोटॉर की बॉडी के आर पार चला जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब तक थियो के काफी साथी मर चुके हैं, लेकिन जितने भी बचे थे वो उन्हें लेकर उस गुफा से बाहर निकलता है और बाहर आकर वो सब देखते हैं कि डुकेलियन की भी हालत बहुत खराब है, वो भी मरने वाला है।
तो रफाएला उसके पास जाती है और उसे इस दर्द से आज़ादी देने के लिए वो खुद उसे अपने हाथों से मार डालती है। और अब जब डुकेलियन मर चुका है तो सारा राज्य रफाएला के पास जाना था, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो उस पूरे राज्य को ही डिसॉल्व कर देती है, सब लोगों को आज़ाद कर देती है और यहीं पे ये मूवी ख़त्म हो जाती है।